साउंड सालों पहले इंसानियत ने ज़मीन के फितरी वसाइल को ख़त्म कर दिया, जिससे मुशरा ज्वाल का शिकार हुआ और फिर हर तरफ अफरा-तफरी और जंग मच गई। दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्टों ने यह मीज़ान उठाया कि जो कुछ बचा है, उसे बचाया जाए। तहज़ीब के बचे-खुचे निज़ाम को बचाने के लिए उन्होंने जेनेटिक तौर पर तब्दील शुदा ऑर्किड्स बनाए, जो नए एनर्जी के ज़रिए बन गए। लेकिन इंसान अभी भी अपने इख्तिलाफ़ात पर लड़ते रहे, इसलिए साइंटिस्टों ने एक और चीज़ बनाई, जिसे उन्होंने कहा द ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई 16 साल का होता है, तो हर शख्स एक जिंदगी बदल देने वाले ऑपरेशन से गुजरता है, जो उन्हें तब्दील कर देता है अपने सबसे बेहतरीन रूप में। ऐसे लोगों को कहा जाता है प्रेटीज, और क्योंकि वह मुकम्मल और खुश होते हैं। जो लोग सिटी में रहते हैं, वहां झगड़े से बचाव होता है। और जो लोग अभी तक इस तरीके से नहीं गुजरे, उन्हें कहा जाता है अग्लीस, और वो अग्लीवल के डोरम्स में रहते हैं। टाली को इंतजार नहीं है कि वह प्रिटी बन जाए, और वह हमेशा एक ऐप इस्तेमाल करती है जो शीशे पर उसका सबसे करीबी दोस्त है पेरिस। और वह बचपन से एक दूसरे को नोज और स्क्विंट कहकर बुलाते हैं। कभी कभी वह ब्रिज पर चले जाते हैं। वह कर्फ्यू के दौरान छुप कर निकलते हैं और खास ऐनक लगाते हैं ताकि वह प्रेटीज को शहर में पार्टी करते हुए देख सकें। टाली को 16 साल का होने में अभी 3 महीने बाकी हैं, मगर पेरिस 16 साल का हो चुका है और सुबह उसका ऑपरेशन था। उन दोनों के हाथ पैर एक जैसा निशान था और उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, हम डॉक्टरों को अपने हाथ से ये निशान नहीं मिटाने देंगे। जब वह प्रिटी बन जाएं, यह ख्याल ही उन्हें बेचैन कर देता है। उसी वक्त एक पेट्रोल ड्रोन उनके ऊपर से गुजरता है, तो वह देर ना करते हुए वापस अपने डॉर्म्स की तरफ भाग जाते हैं। अगले दिन असेंबली के दौरान टाली अचानक दूसरे स्टूडेंट्स को एक अजीब नाम लेते सुनती है। वह द स्मोक बात कर रहे होते हैं। ये एक छुपी हुई जगह है जो शहर से बाहर है, जिसे एक शख्स चला रहा होता है, जिसका नाम है डेविड। कहा जाता है कि बहुत से लोग वहां भाग कर जाते हैं और शहर से भागकर लोग वहां छुप जाते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, कोई असल जगह नहीं। उसी वक्त एक गवर्नर का होलोग्राम सामने आ जाता है, जिसमें केबल सामने आती है और एक तकरीर करती है इस बात पर कि प्रिटी और परफेक्ट होना कितना जरूरी है। फिर जो लोग 16 साल के हो गए थे और पेरिस को टाली खुदा हाफिज कहती है और पेरिस को हर महीने ब्रिज पर आने का कहती है, शाम को वह शहर के ऊपर आतिशबाजी देखती है और उस दिन को याद करती है जब उसकी मुलाकात पेरिस से हुई थी। उसके वालिदैन उसे डॉर्मिटोरिज में छोड़कर गए थे और पेरिस उसके पीछे लाइन में खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को निकनेम्स दिए और फौरन अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन पेरिस ने गलती से टाली से टैबलेट लेते हुए अपना हाथ काट लिया, तो टाली ने भी वही निशान बना लिया जब उन दोनों ने वादा किया कि वह हमेशा दोस्त रहेंगे। दिन गुजरते गए और टाली अपनी रूटीन पर चलती रही, क्लास जाती और मिरर में खुद को देखती। वह अक्सर अपनी इंटरफेस रिंग भी चेक करती, लेकिन पेरिस की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। एक महीने के बाद टाली अपनी रिंग का इस्तेमाल करती है विंडो को हैक करके खोलने के लिए और उसे वहां छोड़ देती है क्योंकि उसमें ट्रैकर होता है। वह चुपके से निकलती है और ब्रिज तक पहुंच जाती है, लेकिन पेरिस नहीं आता। परेशान होकर वह रस्सी का इस्तेमाल करके ब्रिज पर चढ़ती है और नीचे से गुजरते हुए सिटी में दाखिल हो जाती है। वह पौधों के पीछे चुप छुप के जा रही होती है कि एक पार्टी में किसी से मास्क गिर जाता है। टाली उस मास्क को उठाती है और पहन लेती है। मास्क एक होलोग्राम चला देता है जो उसकी बॉडी पर एक फैंसी ड्रेस का इल्यूजन बनाता है। अब टाली पार्टी के अंदर जा सकती है और वह डेकोरेशन देखकर हैरान रह जाती है। आखिरकार वह पेरिस को ढूंढ लेती है जो अब बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है और उसे पहचान भी नहीं पाती। टाली मास्क उतार कर उससे पूछती है कि वह ब्रिज पर क्यों नहीं आया। पेरिस कहता है कि अब सब कुछ बदल चुका है और उसे समझ नहीं आता कि वह अब टाली से कैसे रिलेट करे। टाली को यकीन नहीं आता जो वह सुन रही होती है और उसे असली तब समझ आता है जब वह देखती है कि पेरिस का स्कार अब नहीं रहा। उसी वक्त सिक्योरिटी सिस्टम टाली की मौजूदगी को डिटेक्ट कर लेता है और गार्ड्स उसे पकड़ने आते हैं। टाली एक बालकनी में फंस जाती है तो वह एक बंजी जैकेट चुराकर जंप कर जाती है। गिरावट लंबी होती है, लेकिन जैकेट उसे बाउंस कर देती है और वह नरमी से जमीन पर उतर जाती है। फिर टाली ब्रिज के नीचे से वापस शहर से निकल जाती है। जब वह गलती से एक पत्थर को पानी में गिरा देती है तो एक ड्रोन उसे ढूंढ लेता है। तभी उसकी क्लासमेट शय आकर उसे होवरबोर्ड पर बिठा लेती है ताकि वह दोनों भाग सकें। ड्रोन उनका पीछा करता है, लेकिन शय इतनी तेज और एक्सपर्ट ड्राइवर होती है कि वह जंगल में क्रेजी टर्न्स लेकर ड्रोन से छुटकारा पा लेती है। टाली उसका शुक्रिया अदा करती है और किचन में छुपकर कुछ स्नैक्स चुरा लेती है। दोनों लड़कियां अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं और इस बात पर बॉन्डिंग करती हैं कि कितना मुश्किल होता है जब उनके दोस्त 16 के होकर उनसे पहले प्रिटी बन जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि उनका बर्थडे भी एक ही दिन है और वह खुश हो जाती हैं कि अब उनके पास कोई है जिसके साथ वह प्रिटी बन सकती हैं। अगले दिन शय एक दूसरा होवरबोर्ड लाती है और टाली को चलाना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन टाली फौरन गिर जाती है। स्कूल में टाली देखती है कि कुछ लड़कियां शय को एक किताब वापस कर रही होती हैं, जबकि अब किताबें होती ही नहीं हैं।
वह किताब नेचर में जिंदगी के तरीके डिस्क्राइब करती है और लड़कियां सोचती हैं कि शायद स्मोक भी वैसा ही होगा। टाली वह किताब उधार लेती है और दूसरी लड़कियां उसे उसकी लास्ट नाइट स्टंट के लिए कूल कहती हैं, जो टाली को गुस्सा दिलाता है क्योंकि इसका मतलब शाय ने सबको बता दिया। उसे डर होता है कि कहीं उसे सजा ना मिल जाए और ऑपरेशन ना रोका जाए। शाय उसे तसल्ली देती है कि सिस्टम चाहता है कि सब प्रिटी बने। दिन गुजरते हैं, टाली वह किताब पढ़ती है लेकिन अब भी ऑपरेशन के ख्वाब देखती रहती है। शाय उसे होवरबोर्ड चलाना सिखाती रहती है और टाली अपने रिंग से एक्स्ट्रा फूड हैक करती रहती है। टाली शय को अपने प्रिटी डिजाइन्स भी दिखाती है जो उसने ऐप में बनाए हैं, लेकिन शय के पास अकाउंट ही नहीं होता। शय तो वैसे भी ऑपरेशन के लिए एक्साइटेड नहीं होती। आखिरकार टाली अच्छी होवरबोर्ड राइडर बन जाती है और दोनों क्रेजी रैम्प्स पर मजे करती हैं। जब टाली किताब वापस करती है, वह कहती है कि काश वह उस खूबसूरत नेचर को देख पाती और शय कहती है कि ऑपरेशन ना लेना इतना बुरा भी नहीं होता। टाली कहती है कि यह पागलपन है। तभी शय द स्मोक का जिक्र करती है और टाली को जंगल के किनारे ले जाती है। दोनों अपनी रिंग्स को दरख्तों पर छोड़कर होवरबोर्ड्स पर नदी के ऊपर से क्रॉस करती हैं। तभी शाय द स्मोक का जिक्र करती है और टैली को जंगल के किनारे ले जाती है। दोनों अपनी रिंग्स को दरख्तों पर छोड़कर होवरबोर्ड्स पर नदी के ऊपर से क्रॉस करती हैं। वह एक पुराने शहर के खंडहर तक जाती हैं, जहां शाय टैली को रोलर कोस्टर्स जैसी पुरानी चीजें दिखाती है। फिर वह एक एबेंडनेड बिल्डिंग में जाती हैं, जहां शाय सच बताती है, द स्मोक असल में है और डेविड जल्द आने वाला है। शाय ऑपरेशन से इनकार करती है और आज रात जाने वाली है। वह चाहती है कि टैली भी साथ चले, लेकिन टैली कहती है कि वह आजाद नहीं बनना चाहती, वह प्रिटी बनना चाहती है। शाय उदास होकर उसे स्मोक जाने का रास्ता बताती है और होवरबोर्ड पर निकल जाती है, डेविड के आग के सिग्नल का पीछा करते हुए। अगले दिन टैली का बर्थडे होता है तो वह सर्जरी के लिए क्लिनिक जाती है, लेकिन सबको बुलाया जाता है सिवाय उसके। फिर एक गार्ड उसे एक एयरक्राफ्ट में डॉक्टर केबल के पास ले जाता है, जो कहती है कि शाय मिसिंग है। टैली कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन केबल स्क्रीन पर उसकी विटल्स देखकर जान लेती है कि वह झूठ बोल रही है। केबल कहती है कि शाय खतरे में है क्योंकि डेविड ने उसे ब्रेन वॉश किया है और वह लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ रखता है। टैली फिर कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, तो केबल उसे सर्जरी के बिना वापस डॉम में भेज देती है। उसी रात टैली को आवाज आती है और वह देखती है कि पेरिस विंडो पर आया हुआ होता है। टैली उसे सब कुछ बताती है और पेरिस कहता है कि उसे केबल को सब सच बताना चाहिए ताकि वह प्रिटी बनकर फिर साथ रह सकें। अगले दिन टैली को फिर केबल के पास ले जाया जाता है, जो कहती है कि डेविड एक वेपन डेवलप कर रहा है सिटी पर अटैक करने के लिए। केबल चाहती है कि टैली स्मोक में घुसकर यह पता लगाए कि वेपन कहाँ है। टैली राजी हो जाती है और केबल वादा करती है कि अगर वह सफल हुई तो उसे ऑपरेशन मिल जाएगा। केबल टैली को एक नेकलेस देती है जो आंखों में फ्लैश होता है, उसे तब एक्टिवेट करना होगा जब वह वेपन की लोकेशन ढूंढ ले। बाद में टैली शाय के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और रोलर कोस्टर पर होवरबोर्ड से कुछ माइल्स ट्रैवल करती है। एक जगह वह गिर जाती है और जंगल में एक फोर्स फील्ड उसे पकड़ लेता है। वहां उसे पुराने ट्रेन ट्रैक मिलते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए वह स्मोक जा सकती है। अगले कुछ दिन वह जंगल में जिंदा रहती है जैसे उसने किताब में पढ़ा था और पहली बार नेचर की खूबसूरती से मुतासिर होती है। वह एक माउंटेन भी चढ़ती है। ट्रेन ट्रैक में एक बड़ा गैप होता है जहां वह होवरबोर्ड से जंप करती है, लेकिन बोर्ड बंद हो जाता है। टैली तेज गिरती है, लेकिन जमीन से पहले बोर्ड फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब उसे एक फील्ड ऑफ फ्लावर्स में रुकना होता है जैसे डायरेक्शंस में लिखा था। इसी दौरान केबल पेरिस को अपने ऑफिस में बुलाती है और बताती है कि वह टैली के कहने पर डॉर्म गया था। पेरिस मानता है कि उसे शहर में अच्छा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग फिर से ठीक काम कर रहा हो। फिर केबल घोषणा करती है कि कुछ लोग नए प्रोसीजर के लिए चुने गए हैं और पेरिस राजी हो जाता है सर्जरी मशीन में जाने के लिए ताकि बॉडी एनहांसमेंट्स मिल सकें। उसी रात टैली आंख खोलती है तो उसे खांसी होती है क्योंकि फील्ड में आग लग गई होती है। वह नहीं समझ पाती कि क्या करे, लेकिन एक मिस्टीरियस शख्स उसे उठाता है और ले जाता है। यह डेविड होता है जो टैली और उसके सामान को स्कैन करता है ट्रैकर्स के लिए। उसे होवरबोर्ड में एक ट्रैकर मिलता है और वह उसे निकाल देता है, लेकिन नेकलेस पर स्कैनर रिएक्ट नहीं करता। उसी वक्त केबल के लोग ट्रैकर के हटने का अलर्ट पा लेते हैं और सर्च टीम भेज देते हैं। सुबह डेविड और टैली स्मोक के एक आउटपोस्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां टैली अपनी फ्रेंड शाय से मिलती है। शाय बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन क्रॉय शक में होता है। रात कैंप में गुजारती है और शाय नेकलेस के बारे में पूछती है तो टैली झूठ बोलती है कि वह पेरिस का गिफ्ट है। टैली हैरान होती है यह देखकर कि केबल के कहने के बाद भी शाय खुश है और वह अपनी फिक्रें उसे तक पहुंचाने की कोशिश करती है। शाय को यह लगता है कि टैली उसे वापस ले जाने के लिए मनाने आई है।
आर्ग्यूमेंट होती है और टेली मान जाती है कि वह स्मोक को एक मौका देगी। अगले दिन टेली को पता चलता है कि स्मोक लोग जानबूझकर आग लगाते हैं ताकि ऑर्किड्स को जला सकें, क्योंकि वह असल में जहरीले होते हैं और जहां भी लगते हैं उस जगह को तबाह कर देते हैं। टेली इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ऑर्किड्स तो क्लीन एनर्जी का हल थे, लेकिन डेविड समझाता है कि यह सरकार का झूठ है और यह फूल धरती को बंजर बना रहे हैं। वह टेली को अपनी मिशन पर ले जाने का कहता है ताकि साबित कर सके, जबकि क्रॉय इस पर एतराज करता है, मगर शाय उसके हक में गवाही देती है। ग्रुप के पास एक पुराना हेलीकॉप्टर होता है जो उन्होंने सोलर पैनल्स के जरिए ठीक किया होता है और वह फ्लाइट पर जाते हैं। अब टेली देख सकती है कि ऑर्किड्स जहां उगते थे वह एरिया सिर्फ रेगिस्तान बन चुका है। फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करते हुए शाय ज्यादा से ज्यादा ऑर्किड्स जला देती है। उसी वक्त क्रॉय का टैबलेट डिटेक्ट करता है कि कोई आ रहा है, इसलिए डेविड हेलीकॉप्टर नीचे ले आता है ताकि धुएं में छुप सकें। यह हरकत रोप को ढीला कर देती है जिसमें शाय लटक रही होती है और वह गिर जाती है। केबल के स्काउट्स करीब आ रहे होते हैं, इसलिए टेली एक बैग रोप के एंड पर बांधती है ताकि वेट हो और उसे नीचे गिराकर खुद रोप से नीचे उतरती है। हेलीकॉप्टर लिफ्ट लूज करना शुरू कर देता है जबकि टेली आग के बीच में शाय को ढूंढती है। खुशी की बात यह होती है कि वह उसे मिल जाती है और जब एक स्काउट करीब आता है टेली जलता हुआ बैग उस पर फेंक देती है। फिर दोनों लड़कियां रोप पकड़कर लटक जाती हैं और हेलीकॉप्टर उन्हें ले जाता है, बिल्कुल उस वक्त जब एक स्काउट भी चढ़ने की कोशिश करता है। जब ग्रुप लैंड करता है क्रॉय कहता है कि स्काउट सिर्फ टेली की वजह से उनके तक पहुंचे, लेकिन शाय उसका बचाव करती है और डेविड कहता है कि जो अपनी जान स्मोक के लिए खतरे में डाले वह मौका मिलने के लायक होता है। ग्रुप रात को कैंप लगाता है, लेकिन टेली को नींद नहीं आती क्योंकि वह केबल के बारे में सोचती रहती है और कैसे उसने उसे सिखाया था कि बगियों को कैसे मैनिपुलेट करना है। वह टेंट से बाहर निकलती है और डेविड को नदी में नहाते हुए देखती है तो शर्माकर वापस टेंट में चली जाती है। अगली सुबह टेली को आंखों पर पट्टी बंधी जाती है और आखिरकार उसे स्मोक ले जाया जाता है, जहां एक पूरा कम्युनिटी फितरत के बीच जिंदगी गुजार रही होती है। टेली कहती है कि यह शहर से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वह मानती है कि खुद उगाई हुई चीजें बेहतर लगती हैं। यहां तक कि बूढ़े लोग भी काम करते हैं और कोई पैसा नहीं होता, सब कुछ या तो शेयर होता है या बदले में दिया जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सब लोग यहां अपनी मर्जी से रहते हैं। ट्रेन ट्रैक को रिसाइकल कर रहे होते हैं ताकि टूल्स बना सकें, लेकिन यह लोग हथियार नहीं बनाते क्योंकि ये पैसिफिस्ट्स होते हैं। एक दिन टेली को एक अजीब सा दरवाजा मिलता है और वो अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन क्रॉय उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और दूर भेज देता है। टेली टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रैक बनाने में मदद करती है, पहली बार तीखी चीजें खाती है और रात के वक्त आग के गर्द डांस में हिस्सा लेती है। थोड़े दिन बाद डेविड टेली को हंटिंग क्रॉसबो चलाना सिखाता है और दोनों का वक्त अच्छा गुजरता है। पहले कुछ दफा मिसफायर होता है, लेकिन आखिरकार वो निशाना लगा लेती है। वापस जाते हुए डेविड बताता है कि उसने कभी शहर नहीं देखा क्योंकि वो जंगल में पैदा हुआ और अपने घर वालों के साथ बड़ा हुआ। टेली को हैरानी होती है कि उसने तो अपने माँ बाप को मुश्किल से जाना था। फिर डेविड उसे एक पेयर ग्लव्स गिफ्ट करता है। इसी वक्त एक स्मोक मेंबर ऑर्किड बर्निंग से वापस आता है, जख्मी होता है और कहता है कि स्काउट्स अभी भी आसपास हैं। वो ये भी बताता है कि ये स्काउट्स आम लोगों से ज्यादा तेज और ताकतवर हैं। बाद में शाय नोट करती है कि टेली वो ग्लव्स पहने हुए है और कहती है कि ये बड़ी बात है। वहां चीजें अलग तरीके से वैल्यूड होती हैं और डेविड ने वो ग्लव्स खुद बनाए थे, इसलिए उनका देना मतलब है कि वो उसे पसंद करता है। शाय टेली से कहती है कि अब फैसला कर लो और उनके साथ खेलना बंद करो। अगले दिन जब टेली डेविड के साथ वॉक पर होती है, वो कहती है कि उसने एक अफवाह सुनी है कि शहर को तबाह करने के लिए कोई वेपन है। तो डेविड उसे कैंप से दूर एक घर ले जाता है जहां टेली उसके वालिदैन अज और मैडी से मिलती है, जो तमाम किताबें संभाल रहे होते हैं। वो दोनों पहले गवर्नमेंट के लिए कॉस्मेटिक सर्जन्स थे और कुछ टेस्ट्स पर शक करने लगे थे, इसलिए उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। पता चला कि फिजिकल तब्दीली सिर्फ एक बहाना था, असल में लोगों के दिमाग भी बदल दिए जाते थे। प्रेटी बनने का मतलब होता था कि आदमी बेवकूफ और सुस्त बन जाए जिसे झूठी खुशी का एहसास हो, ताकि हुकूमत उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सके। ये ऑपरेशन कई लोगों की जान भी ले चुका था, मगर इस बात को छुपाया गया। जब केबल को पता चला कि अज और मैडी को सब पता चल गया है, तो उसने उनकी तमाम रिसर्च चुरा ली। गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले डॉक्टर्स को असली में क्योर दिया जाता था ताकि वो साफ सोच सकें, जबकि बाकी लोगों को नहीं मिलता था। इसलिए डेविड के माँ बाप शहर से भागकर जंगल में बस गए। वो लोग क्योर को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक सिंथेटिक कंपोनेंट मिसिंग है, इसलिए अभी तक उनके पास सिर्फ बेस सीरम है।
यही वो सो कॉल्ड वेपन है जो शहर को तबाह कर सकता है। बाद में टेली अपना नेकलेस आग में फेंक देती है और स्मोक के साथ रहने का फैसला करती है। वो डेविड को बताना चाहती है कि उसने बुरे काम किए हैं, लेकिन डेविड कहता है कि वो अब नया इंसान है, और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आग में नेकलेस स्पार्क करता है। सुबह सिटी के एयरक्राफ्ट्स द स्मोक पर हमला करते हैं। हर कोई भागता है और स्काउट्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन ट्रैप्स जैसे जाल और लकड़ी उन्हें कुछ वक्त तक रोक लेते हैं। मगर वो स्काउट्स बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए ट्रैप्स काफी नहीं होते। जल्दी ही वो हर रिबेल को गिराकर पकड़ लेते हैं, जिसमें शाय भी शामिल होती है। टेली डेविड के साथ छुपने की जगह ढूंढ लेती है और डेविड मदद करने के लिए बाहर जाने का कहता है, लेकिन टेली उसे रोक लेती है। क्योंकि वो लोग उस पर ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए डेविड कुछ नहीं कर सकता। दोनों, यानी डेविड और टेली, चुपके से उस जगह जाते हैं जहां तमाम कैदियों को इकट्ठा किया जा रहा होता है। टेली का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि पेरिस अब एक स्काउट बन चुका है। उसी वक्त आज और मैडी भी पकड़े जाते हैं, और इसी वक्त केबल भी वहां पहुंचती है और मांग करती है कि डेविड कहाँ है, ये बताया जाए। डेविड के वालिदैन चुप रहते हैं, कुछ नहीं बताते। इस पर केबल गुस्से में आकर पेरिस को हुक्म देती है कि वो आज को मार दे। डेविड और टेली फौरन भागकर वहां पहुंचते हैं ताकि पेरिस को रोकें, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। फिर केबल सबको बताती है कि टेली उसके लिए काम कर रही थी। इस बात से स्मोक के तमाम लोग टेली से नफरत करने लगते हैं। जब सबका ध्यान हट जाता है, मैडी चुपके से एक सीरम डेविड की जेब में डाल देती है। केबल ये ऐलान करती है कि अब सबको सर्जरी दी जाएगी। टेली फौरन सप्लाई शैक की तरफ भागती है और वहां आग लगा देती है। उसने एक क्रॉसबो भी उठाया और खिड़की से निकलकर भाग जाती है जब एक स्काउट उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक आग से एक धमाका होता है जो स्काउट को पीछे गिरा देता है, और इसी का फायदा उठाकर डेविड भाग जाता है। एक स्काउट डेविड के पीछे भागता है, लेकिन टेली उसे एक तीर मारकर रोकती है। पेरिस भी पीछा करने में शामिल होना चाहता है, लेकिन केबल ऐलान करती है कि अब वो लोग निकल रहे हैं। कुछ स्काउट्स मैडी का रिसर्च नष्ट कर देते हैं और एरिया में आग लगा देते हैं, जबकि बाकी तमाम कैदियों को एयरक्राफ्ट में धकेल देते हैं। उनके जाने के बाद डेविड जितना हो सके कुछ सामान इकट्ठा करता है एक रेस्क्यू मिशन के लिए। टेली उसके पास जाती है, लेकिन वो उसे एक छुरी से अटैक करता है, लेकिन मुश्किल से खुद को रोकता है। टेली कहती है कि वो मदद करना चाहती है। डेविड कहता है कि अब वो उस पर भरोसा नहीं करता। टेली समझाती है कि उसे उसकी जरूरत है, क्योंकि डेविड ने कभी सिटी नहीं देखी। थोड़ी देर बाद सिटी में टेली उन स्टूडेंट्स के पास जाती है जो शाय की किताब पढ़ते थे और उन्हें डेविड से मिलवाती है, ताकि वो प्रूफ दे सके कि द स्मोक असल में अस्तित्व में करता है। टेली उनसे एक इंटरफेस रिंग उधार लेती है और उनसे कहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इकट्ठा करें ताकि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जा सके। थोड़ी देर में एक झुंड ऑफ टीनेजर्स अपने होवरबोर्ड्स के जरिए आसमान में लिखते हैं, द स्मोक लिव्स। इसी दौरान डेविड और टेली इंतजार करते हैं कि एयरक्राफ्ट क्लिनिक से निकलें, और फिर वो भी होवरबोर्ड्स के जरिए वहां घुस जाते हैं। एयरक्राफ्ट टनल के थ्रू जाकर वो सेफली लैंड कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने बंजी वेस्ट्स पहने होते हैं। वो चुपके से अंदर चलते हैं और टेली इंटरफेस रिंग का इस्तेमाल करती है ताकि एक लॉक हैक कर सके। लेकिन ये सिर्फ किचन नहीं होता और रिंग काम नहीं करता। अचानक एक प्रिटी अंदर आता है और डेविड फौरन उससे लड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी मारपीट होती है, लेकिन आखिर में डेविड उस प्रिटी को हरा देता है और उसे दीवार के साथ जकड़ रखता है, जहां टेली उसकी रिंग निकाल लेती है। फिर डेविड उसे कॉरिडोर में फेंक देता है और टेली दरवाजा लॉक कर देती है। अलार्म्स बज उठते हैं। दोनों सेल तक पहुंच जाते हैं और रिंग से सब कैदियों को आजाद कर देते हैं। टेली को अंदाजा होता है कि शाय वहां नहीं है। क्रॉय बताता है कि उसे सर्जरी दी जा चुकी है। जब ज्यादा लोग भाग जाते हैं, डेविड, टेली और मैडी शाय को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। शाय अब एक प्रिटी बन चुकी होती है। टेली रोती है। टेली रोती है और माफी मांगती है, लेकिन शाय कहती है कि उसे यह सब अच्छा लगता है। इसी वक्त केबल और पेरिस आ जाते हैं और तीनों को जबरदस्ती मशीनों में डाल देते हैं ताकि उन्हें सर्जरी दी जा सके। प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन उसी वक्त स्मोक का हेलीकॉप्टर बाहर नजर आता है और क्रॉय फ्लेम थ्रोअर से फायर खोलता है। केबल और पेरिस को भागना पड़ता है और मशीनें खराब हो जाती हैं, सिस्टम फेल हो जाता है और ऑपरेशन रुक जाता है। तीनों बाहर निकल आते हैं। टेली शाय को उठाती है, जबकि मैडी कपबोर्ड से वो कंपोनेंट ले लेती है जो उसे चाहिए था। वो सब रूफ तक भागते हैं जहां पेरिस होता है।
टेली उसे समझाने की कोशिश करती है उनके पुराने निकनेम्स के जरिए और उसे एक शीशा दिखाती है जिसने उसे दोबारा वो पुराना स्कार दिया था। पेरिस नरमी से टेली के चेहरे को छूता है, लेकिन डेविड समझता है कि ये अटैक है और फौरन पेरिस पर हमला कर देता है। पेरिस ज्यादा ताकतवर होता है और डेविड को मारने लगता है। जब वो उसे मारने ही वाला होता है, टेली होवरबोर्ड से तेज घूमती है और पेरिस को टकराकर गिराने की कोशिश करती है। पेरिस एज से लटक जाता है, एक सेकंड के लिए रुकता है और टेली का निकनेम लेता है, फिर वाटरफॉल में गिर जाता है। बाद में सब होवरबोर्ड्स पर भाग जाते हैं और देखते हैं कि बाकी टीन्स ड्रोनट्स को आपस में टकरा रहे हैं। वो सब एक अबैंडन्ड सिटी में छुप जाते हैं। मैडी डेविड की जेब से सीरम निकालती है ताकि क्योर तैयार कर सके, लेकिन वो श्योर नहीं होती कि ये काम करेगा या किसी के ब्रेन पर बुरा असर करेगा। शाय ये लेना नहीं चाहती और मैडी किसी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। तो टेली वॉलंटियर करती है, वो खुद को सरेंडर कर देगी और सर्जरी करने देगी, फिर ये क्योर ले लेगी और बाद में किसी निशान के जरिए बताएगी कि ये काम करता है या नहीं। एयरक्राफ्ट और केबल आ रहे होते हैं, तो आखिरी बार सबसे अलविदा कहकर ग्रुप भाग जाता है और टेली खुद को स्काउट्स के हवाले कर देती है। थोड़ी देर बाद टेली एक परफेक्ट प्रिटी बन चुकी होती है, एक बहुत ही फैंसी अपार्टमेंट में रह रही होती है। वो कहती है कि उसे ये सब पसंद है, लेकिन उसके हाथ पर पुराना स्कार अब भी होता है। ये बताता है कि टेली अब भी वैसे की वैसे ही है। एक स्पाई